गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस अमेजिंग सी मॉर्निंग में एक्चुअली आफ्टरनून में आपका वेलकम है, क्योंकि पिछले रात में बहुत देर तक काम कर रही थी तो मैं आज अराउंड 2 o'clock दोपहर को उठी हूँ। क्योंकि ना सुबह 5 बजे सोने गई थी तो नींद ही नहीं खुली। और बस अभी उठ के मैं फ्रेशन अप हो जाऊँगी और सबसे पहले ना मैं फ़ेस वॉश कर लेती हूँ और थोड़ा सा बेसिक मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। जितने ज़्यादा मेरे बाल ऑयली है ना, मेरी स्किन उतनी ही ज़्यादा ड्राई है। और फिर उसके बाद जो पैकेजेस मेरे हस्बैंड ने सुबह में कलेक्ट किए थे उनको मैंने सैनिटाइज़ करने के बोल दिया था, तो अभी मैं सब कुछ अपने पोजीशन पे रख रही हूँ। और मैं यहाँ देख रही हूँ कौन सी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को फ्रिज में रखना पड़ेगा अर्जेंटली, ताकि वो बाहर में ख़राब ना हो। और अभी मैं है जो चाय बनाने आ गई हूँ। चाय बनाने के लिए मैंने पहले पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है। यहाँ पे अभी बाहर का वेदर मैं देखने आ गई थी। पूरी रात बारिश हुई है, पूरी रात, और ऐसा ना बिल्कुल एकदम क्लीन और ग्रीन लग रहा है, बट थोड़ा डार्क लग रहा था। और अब डार्क लग रहा था ना, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा लाइट्स जला देती हूँ घर की। मेरे को भी भूख लगा है, क्या करूँ। यहाँ पे ना मैंने सोचा ग्रोसरी को भी सेट कर लेती हूँ जब तक मेरी चाय बॉयल हो रही है। और ये बैग बहुत हैवी था उठाने में, इसलिए मैं इतने स्ट्रगल कर रही हूँ। और इस ग्रोसरी में मोस्टली फ्रेश प्रोड्यूस, मतलब कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स ही थी, कुछ अलग नहीं था। और यहाँ पे ना मैं फ्रिज में थोड़ा स्पेस क्लियर आउट कर रही हूँ ताकि सारे सामान को अच्छे से फिट कर सकूँ, क्योंकि फ्रिज ऑलरेडी पहले से ऑक्यूपाइड था। तो ये पहले ये जो है कोलार्ड ग्रीन है, उसके बाद ये मैंने बीट्स मंगाए थे। तो बीट्स यहाँ पे ना बंच के मतलब लीव्स के साथ ही देते हैं। फिर ये जो है ये सेलरी है, और फिर इसके बाद ये केल है। केल वन ऑफ द हेल्दीएस्ट वेजिटेबल्स माना जाता है। उसके बाद है टमेटोज़। इन सबको मैंने सेट कर दिया है और अभी मैं बाकी देख रही हूँ बैग में और क्या रिमेनिंग है। तो काफ़ी सारे लेमन्स थे, 6 या 7 लेमन्स थे। मैं सबको ऊपर वाले शेल्फ पे रख दूँगी, क्योंकि नीचे बिल्कुल भी जगह नहीं है। और मैंने देखा एक और पैक है सेलरी का, तो उसको भी मैं किसी तरह एडजस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे जो है ना चाय ऑलमोस्ट बॉयल हो चुकी थी। साथ ही साथ मैंने 2 नमक का डब्बा मंगाया था, उसको मैं अरेंज कर लूँगी, क्योंकि पिछली बार ना नमक ख़त्म हो गया था और बिल्कुल भी नमक घर में नहीं था, तो कम नमक से खाना बनाना पड़ा था। और मैं यहाँ ऑलिव ऑयल और प्याज को ना एक ही रैक में रखती हूँ, तो दोनों को मैंने अपने पोजीशन पे रख दिया है। और ये जो बैग है इसको मैं जाके जहाँ पे मैं मतलब स्टोर करती हूँ चीज़ों को नीचे ट्रैश में डालने के लिए, वहाँ पे रख दूँगी। और साथ ही साथ मेरे घर में बाकी कुछ रिसाइक्लेबल आइटम्स थे, तो वो सभी मैं लाके ना इसमें डाल रही हूँ, ताकि जब मैं नीचे जाऊँ तो मैं भूल ना जाऊँ और सब कुछ एक साथ नीचे जो है जो रिसाइकिल वाला एरिया है वहाँ पे रख के आ जाऊँ। और यहाँ चाय के साथ पीने के लिए मैंने केक रस्क निकाला है कोकोनट फ्लेवर का, और मैंने चाय में ब्राउन शुगर डाल दी है। यहाँ पे मैं बादाम सोक करने के लिए भूल गई थी, तो मैंने सोचा बादाम सोक करने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि अगर नहीं खाती हूँ ना तो मुझे मेरा डे इनकम्प्लीट लगता है। और साथ ही साथ मैंने सोचा कि वाटर जो है वो भी फिल कर लेती हूँ फ़िल्टर में, और मैंने बादाम को सोक करके रख दिया। और यहाँ पे मैंने सोचा कि शार ले लेती हूँ पहले, क्योंकि सुबह को शार भी नहीं लिया था ना, तो बहुत अनईज़ी फ़ील हो रहा था। तो अभी मैं जाके शार ले लूँगी। यहाँ मैं शार लेके आ गई थी, तो मैं किचन में वापस आ गई।
और मैंने सोचा जो पेंडिंग काम है ना वो सब क्लियर कर लेती हूँ। सबसे पहले डिशेस जो थे उनको क्लियर कर लेती हूँ। Hand in hand, building castles out of sand, reaching for the grand. As willows align, we lose track of time. Head up high, now we climb. यहाँ पे मैंने सब कुछ अपनी जगह पे अरेंज कर दिया है और एग रोल बनाने के लिए ना मैं वेजिटेबल्स को फ्रिज से निकाल रही हूँ। तो मैंने कैबेज और बेल पेपर को फ्रिज से निकाल लिया है और साथ ही मैंने एग्स भी पहले ही निकाल के रख लिए। मैंने 3 एग्स निकाले हैं, ज़्यादा नहीं निकाला है। और मैं कैबेज और कैप्सिकम को पहले वॉश कर लूँगी और फिर इनको अच्छे से चॉप कर लूँगी। Birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. You fill my head with roses. I can't help but यहाँ पे मैंने पैन को सफिशिएंटली मीडियम हीट कर लिया है। फिर मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला है। जब ऑलिव ऑयल मेरा गर्म हो गया ना, फिर मैंने जो इसमें कैबेज चॉप करी थी वो मैं एक एक धीरे धीरे करके डाल के उसमें फिर मैं थोड़ा सा सॉल्ट मिला के अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और जब सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, फिर उसके बाद मैं इसको ना लो फ्लेम पे फ्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे मैंने एग्स को क्रैक कर लिया है, उसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के उसको अच्छे से विस्क कर लिया है। और साथ ही साथ ना यहाँ पे मैं बेल पेपर भी अपने कैबेज के साथ फ्राई होने के लिए लो फ्लेम में छोड़ दूँगी। और उसको मैं ना दूसरे स्टफ़ पे ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ, क्योंकि ये वाला स्टफ़ पे मैं सोच रही हूँ पराठा बना लेती हूँ और उसमें एग को रोल कर लेती हूँ। और ये मेरे वर्क स्टेशन से नज़दीक है, इसलिए मैंने वो वाला उधर अभी ट्रांसफ़र कर दिया और अभी मैं पराठा बना लूँगी। don't you see what's wrong with me? I need somebody to love. Oh, na na. God, I'm sick of this waiting. You got me going crazy tonight. So why don't you come on over and be my somebody to love? Somebody to love, somebody. I need somebody. I need somebody. Give me somebody. Give me somebody. यहाँ पे मेरा वेजिटेबल्स फ्राई हो गया है, तो मैं इसको ना अलग एक कंटेनर में निकाल के इसी में सॉसेस मिक्स कर लूँगी। पहले मैंने केचप डाला है थोड़ा, फिर मैंने मेयोनीज़ डाली है, फिर उसके बाद मैंने लेमन जूस डाला है और फिर उसके बाद एंड में मैंने चाट मसाला डाला है। इन सभी को डाल के मैं ना पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि रोल में बस इजीली फिल कर दूँ। I can't help but dream away, standing on a field with you and flowers everywhere. Maybe there is a star with your name. One thing I know is that there should be. There is no one who has a heart as pure, no, not like yours. यहाँ पे रोल्स बहुत अच्छे और डिलीशियस लग रहे थे। इन सभी रोल्स को मैंने ना 2 पीसेस में कट करके प्लेट में अरेंज कर दिया है, क्योंकि रोल्स बड़े होते हैं ना तो खाने में प्रॉब्लम होती है और फिलिंग ज़्यादा होता है, तो बेटर है आप ज़्यादा रोल्स को 2 पीसेस में ऐसे कट कर लें तो
जो भी खाए उसको खाने में आसानी होती है। और ये बहुत यमी लग रहा था, इसीलिए मैं ना इसको टेस्ट करने आ गई थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैंने एक बार में आधा रोल तो फिनिश कर ही दिया था किचन में खड़े खड़े ही। बहुत टेस्टी बना था। यहाँ मैंने जो कपड़े कल वॉश किए थे ना वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके, तो मैंने सोचा अब इसको फटाफट से अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत अनईज़ी लग रहा था पूरा घर उसकी वजह से। तो मैं सारे कपड़े कलेक्ट करके इसको फोल्ड करके अरेंज कर लूँगी। यहाँ पे ना मैं फिर से बर्तन जो डिनर के बाद बर्तन थे ना वो भी सोचा मैंने क्लीन कर ही लेती हूँ। अभी मैं बेडशीट में आई थिंक 15 डेज़ में बदल ही देती हूँ, तो आज मैं सोच रही हूँ कि ये सारा काम कर ही लूँ तो बेडशीट भी बदल ही देती हूँ। तो मैं उसके लिए नया बेडशीट कबर्ड से निकाल के उसको बदल लूँगी। यहाँ पे घर कितना क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है ना, सब कुछ किचन, फिर अपना जो लिविंग एरिया है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी यहाँ रात का आई थिंक 12:30 या 1 बज चुका था ऑलरेडी, और बाहर कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही थी, पूरा एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। बहुत ज्यादा ठंड है और मैंने ना बीच में थोड़ा सा पावर नैप ले लिया था, तो अभी जस्ट सो के उठी। अभी सोच रही हूँ गर्म पानी थोड़ा सा पीऊंगी, क्योंकि ना इस ठंडे वेदर के कारण ना गले में खराश टाइप का हो रहा है, जैसे गर्म पानी पीऊंगी तो बेटर लगेगा। गर्म पानी पीऊंगी और अभी रात के आई थिंक 2 बज रहे हैं, 2:30 बजे तक सो जाऊंगी, क्योंकि कल तो रेस्ट डे नहीं है ना। तो सैटरडे को सो सिर्फ मैं रेस्ट लेती हूँ, संडे को नो रेस्ट डे, ओनली ऑन सैटरडे देयर इज रेस्ट डे फॉर मी। हो चुका है अपना पानी। आज बहुत ही स्पेशल दिन है। आज है मदर्स डे। इंडिया में तो ऑलरेडी मदर्स डे हो गया होगा, तो सारी मम्मी को ढेर सारा बिग वाला मदर्स डे। आप लोग बहुत ही ज्यादा लव, केयर और अपने बच्चों की प्यार डिजर्व करते हैं, मतलब नो वर्ड्स, आई कांट। ये ऐसी चीज है जिसको मैं बहुत ही छोटी सी क्रीचर जिसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करने के लिए। मदर, आप इसको एक दिन में सेलिब्रेट नहीं कर सकते, या फिर अपनी मम्मी को थैंक यू स्पेशल नहीं फील करा सकते। ये जो चीज है ये हर दिन सेलिब्रेट होता है, बट एक स्पेशल दिन डेजिग्नेट कर दिया गया, तो इस दिन मम्मी लोग को कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल जरूर फील करवाइए, और मम्मी के लिए कार्ड्स बनाइए, कुछ नए रेसिपीज बनाइए। मैं तो अपनी मम्मी से दूर हूँ, बट आप लोग मम्मी के पास से कार्ड्स बनाइए, रेसिपीज बनाइए, फ्लावर्स दीजिए, केक बेक कीजिए। तो अभी कोविड का टाइम है, चीजें ठीक नहीं है, बट हाँ बुरे टाइम में भी तो हमको खुशी ढूंढनी पड़ेगी ना। आज का ये मेरा पूरा दिन का रूटीन था। बहुत दिन में सोई, सुबह को सोई, दोपहर को उठी, तो तब से मैंने जितना भी हुआ कैमरा उठा के सब कुछ शूट करके आपसे शेयर किया है। तो होप करते आपको अच्छा लगा हो, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी बस मैं अपना गर्म पानी फिनिश करूंगी
थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग का काम अभी कर लूंगी, आधा सुबह में करूंगी फाइनल, तो अभी उसके बाद जस्ट सो जाऊंगी। कौन सा मूवी देख रहे हो? मूवी नहीं है,